प्राणियों के ऊपर कल्याण की भावना वो ही कर सकता है जिसका मन जो है मैत्ता से लबालब होगा, परिपूर्ण होगा, जिसके मन के अंदर मैत्ता छलकती होगी। जैसे भरा हुआ बर्तन छलक जाता है, इसी तरह से हमारे मन के अंदर से छलकेगी। अगर किसी को कोई प्राणी को सता रहा है तो हमारे मन में उसके प्रति जो है कल्याण की भावना, उसके हित की भावना, उसको बचाने की भावना तुरंत हमारे अंदर आती है। इसको मैत्ता कहते हैं। धम्मचारी सुबूति जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं यहां पर। प्रज्ञा कहती है मैं कुछ भी नहीं हूं, और बगैर प्रज्ञा के धम्म नहीं चलेगा। लेकिन प्रज्ञा कह रही है मैं कुछ भी नहीं हूं। वहीं पर मैत्ता जो है, मैत्री आपकी कह रही है मैं सब कुछ हूं। क्योंकि अगर आपके अंदर मैत्री नहीं है तो प्रज्ञा भी जमने वाली नहीं है। ये दोनों के बीच मेरा जीवन जो है पानी की तरह बह रहा है। सुबूति जी क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा और मैत्री के बीच में मेरा जीवन जो है पानी की तरह बह रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात हमारे धम्मचारी सुबूति जी कह रहे हैं। विचारणीय है, ये चिंतनीय है। क्या कहना चाहते हैं? क्या है मैत्री? एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जो भी कल्याण का काम करेगा, थोड़ा करे या अधिक करे, जितना भी करे, जो भी कल्याण का काम करेगा, उसके हित का काम करेगा, बिना भेदभाव के कल्याण भावना को विकसित करेगा, उसके लिए वो मैत्ता है। यहां हमारा स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। आपने पढ़ा होगा, करीमेत सुप्त पढ़ते हो, उसमें 4वीं गाथा से और 8वीं गाथा तक आपको इसी मैत्ता का ही पाठ पढ़ाया जाता है। जंगम या स्थावर, दीर्घ या ह्रस्व, मध्यम या महान, अणु और स्थूल, दृष्ट और अदृष्ट, दूर के या निकट के, उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न होने वाले हैं, जितने भी प्राणी हैं सभी सुखपूर्वक रहे। चौथी गाथा कह रही है। हाँ, 5वीं गाथा कह रही है एक दूसरे की वंचना न करें, कभी किसी का अपमान न करें, वैमनस्य या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा ना करें। अपने मन के अंदर कोई भी द्वेष नहीं पाले, वैमनस्य नहीं पाले, ईर्षा को नहीं आने दें। जिस प्रकार से माता अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, इसी प्रकार से हमको अपनी मैत्ता की रक्षा करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं ये मैत्ता के लिए। मैत्री अगर हमारे मन के अंदर है तो मैत्री कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जिस प्रकार से सूर्य की किरणें कोई भेदभाव नहीं करती है, सभी पे समान रूप से पड़ती है, सभी को ऊर्जा जो दे रही है समान रूप से दे रही है, कोई भेदभाव नहीं। ऐसा ही हमको हमारी मैत्ता से देखना चाहिए। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि नहीं ये मेरा साथी है, ये मेरा दोस्त, विरोधी है। विरोध यहां पर है ही नहीं, मैत्ता के अंदर विरोध है ही नहीं। बाबा साहब को देख सकते हो आप, बाबा साहब के जीवन को देख सकते हो, कट्टर विरोधी उनके रहे हैं महात्मा गांधी। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा साहब ने कभी भी उनका अहित नहीं चाहा, उनका हित ही चाहा।
और जब पूना पैक्ट पर साइन करके बाहर निकले थे, हस्ताक्षर करके बाहर निकल रहे थे, तब गांधी को कहा कि मिस्टर गांधी, ये छोटी छोटी बातों पर आप ये अनशन मत किया करो, क्योंकि भारत के लिए आपका जीवन अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। सोचिए, तो धुर विरोधी है, उसके जीवन के लिए बाबा साहब क्या कह रहे हैं। शब्द आप देख सकते हो, आपका जीवन बहुत कीमती है, अमूल्य है इस भारत के लिए, इसलिए इन छोटी छोटी चीजों पर आप अनशन मत किया करो। क्या हम ऐसी भावना अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? अपने विरोधी के लिए क्या, अपने जो मित्र होते हैं उनके लिए हमारे अंदर भावना नहीं होती है? तो हमें आगे देखना है। हवा की भांति सभी को समान रूप से उपलब्ध रहना चाहिए, इस भेदभाव से कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। सभी के लिए, जहां भी, जब भी आपके पास कोई काम आता है किसी का भी, तो अगर आप करने लायक है तो उसे करना चाहिए, उसे बताना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। जिस प्रकार से हवा सभी के लिए उपलब्ध है, इसी प्रकार से हमें उपलब्धता बरतनी चाहिए। आप देख सकते हो, कोरोना काल में हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने ये नहीं कहा कि भी ये मेरे मित्र हैं या ये धर्मचारी हैं, इन्हीं को मुझे देना है, इन्हीं की सहायता करनी है। पूछ सकते हो, धर्मचारी बोधि प्रकाश जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पूछा था किसी की कि तुम किस जाति से हो, या किस समुदाय से हो, या किस संगठन से हो? इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने सबको दिया। जिस प्रकार से हवा सभी के लिए उपलब्ध है, इसी तरह से उन्होंने सबके लिए दिया, और जिस सेंटर पर हमारे पर काम हुआ उस पर इसी प्रकार से हुआ, वहां कोई भेदभाव नहीं था। ये मैत्री का एक रूप है, मैत्री ऐसी ही होनी चाहिए। क्यों? कि मैत्री के अंदर चुंबकीय शक्ति होती है। आप बढ़ा के तो देखिए, आप एक बार बताया होगा आपने, कई बार बताया होगा, हमारे धर्ममित्र किशोरी लाल जी ने किसी बंधु से अनबन थी, नई बोलचाल थी, मेरे से बात चालू, मेरे कहा आप हाथ तो बढ़ाइए, जाके देखो तो सही, एक बार बोल के तो देखो। और ऐसे मिल गए वो दोनों, क्या फर्स्ट क्लास। तो ये क्या है, इसमें चुंबकीय शक्ति है, ये चिपकती है एक दूसरे से, इससे सीमेंट का काम करती है, जोड़ती है, तोड़ती नहीं। इससे हमारा क्या होता है, द्वेष खत्म होता है, हमारा गुस्सा खत्म होता है, क्रोध ये खत्म हो जाता है। ये सबसे बेहतरीन दवा है, मैत्ता जो है सबसे बेहतरीन दवा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है मैत्ता सब उसके लिए, क्रोध के लिए। आप सिर्फ जो है ये दवाई है किस पर, द्वेष पर, क्रोध पर, गुस्सा पर। तो हम क्या हैं, हम बंते जी के शिष्य हैं, शिष्यों के शिष्य हैं, और उसके ऊपर हम बुद्ध के शिष्य हैं। हाँ? तो बुद्ध ये इंतजार नहीं करते थे कि कोई आके मेरे से बोलेगा, उनके पास जो भी आता था बुद्ध पहले बोलना शुरू कर देते थे। आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है आपका जीवन, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, खाना आपको समय से मिल रहा होगा, आप सभी एक साथ मैत्री से रह रहे होंगे। क्या हम अपने जीवन में ये झांक के देख सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम तो ये कहते हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं तो धर्मचारी बन गया, मैं क्यों किसी धर्ममित्र से बात करूं, मैं तो धर्ममित्र बन गया हूं, मैं क्यों सहायक से बात करूं? हम अपने जीवन में झांक के इसको देख सकते हैं। आपकी मैत्री जो है दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। जब आप दूध को उबालते हैं और जब उसमें पानी खत्म होने लगता है तो क्या करता है, दूध उबल के बाहर निकलता है। क्या हम अपने मित्र के लिए ऐसे
कर सकते हैं? नहीं करते, मिलते ही नहीं है, फोन भी नहीं करते, पूछते भी नहीं कैसा है। कैसी होनी चाहिए? हमारी मैत्री जो है इन दोनों हाथों की तरह होनी चाहिए। सुबह आप फ्रेश होते हो, आपका एक हाथ गंदा हो जाता है, ये हाथ कहता कोई बात नहीं भाई, आजा थोड़ा सा साबुन लेते हैं, और दोनों अच्छी तरह से यूं करे गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं, और दोनों साफ हो गए, दोनों साफ हो गए। तो अगर एक मित्र में कुछ कमी है तो हम उसको इस प्रकार से दूर कर सकते हैं, लेकिन हमें पहल किसको करनी पड़ेगी? हमको करनी पड़ेगी। दूसरे को करे ना करे, लेकिन हमारे को इसकी पहल करनी पड़ेगी। और तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब इसके गुण आगे आते हैं कि ये हमको खुला करती है। जहां मैत्री आपकी गहराएगी, आप खुल जाएंगे, आपकी मन की जितनी भी गांठें हैं अपने मित्र के सामने आप खोल के रख देंगे, क्योंकि आपको विश्वास हो गया कि मेरा मित्र ऐसा है कि हम बदन से जरूर दो हैं, लेकिन हर तरह से हम एक ही हैं। हम अपने मित्र में अपना ही रूप देखते हैं, कोई दूसरे को नहीं देख रहे, अपना ही रूप देख रहे हैं मित्र के अंदर। तो फिर वो क्या करती है? खुला करती है, खुलापन आता है हमारे अंदर। और जब खुलापन आएगा, जब हमारे मन के अंदर जो गांठें थी वो खुल गई, तो उसका जो वजन था वो खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर हल्कापन आ जाएगा। और जब हल्कापन आ जाएगा तो फिर वो जो है शांत हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, और मन शांत हो जाएगा तो हमारा तन भी शांत होता हुआ चला जाएगा। और ये फिर जब शांत होगा तो हम एक दूसरे जुड़ते हुए चले जाएंगे, हमारे मन के अंदर कोमलता आती चली जाएगी, और हम एक दूसरे के सहायता के लिए निस्वार्थ होकर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो भाई और बहनों, समय वैसे भी नष्ट हो गया था, कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। हम मैत्ता भावना को जानते हो, आप सभी के 5 पारियों में करते हैं। पहली पारी हम स्वयं के लिए करते हैं, दूसरी पारी हम जो है अपने प्रिय मित्र के लिए करते हैं। क्यों करते हैं पहली पारी? क्योंकि हमसे ज्यादा प्यारा कोई दूसरा नहीं है, उससे कम प्यारा हमारे लिए हमारा प्रिय मित्र है। और फिर तीसरी पारी में हम ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जिसको न हम ज्यादा विरोध है जिससे, और ना ही हमारा कोई ज्यादा सगा है, तटस्थ व्यक्ति, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, कभी बात हो गई कभी बात नहीं हुई, तो उसको लेते हैं। और चौथी पारी में आपको पता है कि अपना जो विरोधी है, हार्ड विरोधी नहीं, हल्का विरोधी लीजिए। और वहां पर एक सावधानी बरतनी है कि आपको उसके गुण देखने, अवगुण को मत देखना। अगर आपने अवगुण देख लिया उसका, तो आपके मन के अंदर द्वेष पैदा हो जाएगा, मैत्री पैदा नहीं होगी। मैत्री आप पैदा नहीं कर सकते। उसके गुण देखिए कि कोई तो गुण उसके अंदर होगा, उस गुण को पकड़िए। दूसरी चीज, हम उम्र हो, ये तीनों हम उम्र हो बहुत अच्छा है। महिला महिला को, पुरुष पुरुष को। और चौथी बात, जीवित होना चाहिए। क्यों? कि जो हमारे सामने नहीं है उसके प्रति, जो है ही नहीं इस जगत के अंदर, उसके प्रति आपकी मैत्री विकसित नहीं हो सकती, अलायब होना चाहिए। क्योंकि मैत्री करने के बाद अगर आपकी कहीं भी मुलाकात होती तो उससे मिलने की, उससे बोलने की चेष्टा कर सकते हैं, और जो है ही नहीं उससे क्या बोलेंगे, तो मैत्ता कैसे हो? इसलिए अलायब होना चाहिए, जीवित होने चाहिए तीन। और 5वीं पारी में फिर साथ साथ सभी के लिए सभ्य सत्ता सुखी हुंतु का के साथ हम जो है मैत्ता भावना को संपन्न करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, पहले भी टाइम ज्यादा हो चुका है, और मैं आगे आपसे कहता